हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफ़े। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया जाता है, किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे मैं पहले आपके सामने एक रूल लिखने जा रहा हूँ। आपको इस ऑर्डर को याद रखना है, जिसको मैं यहाँ पर एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस और एफ डी पी एस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर किसके बारे में बता रहा है। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आएंगे, पी में जो आएंगे, डी में जो आएंगे और एफ में जो आएंगे। हमेशा याद रखना है कि एस की जो नंबरिंग है वो 1 से करनी है, पी की नंबरिंग 2 से करनी है और डी की जो नंबरिंग है वो 3 से करनी है और एफ की जो नंबरिंग है वो 4 से करनी है। ये आपको सभी को याद रखना है। इतना आप कॉमनली जानते हैं कि एस जो ब्लॉक है, उस एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। ऐसी जब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं तो आप सभी को पता है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। डी ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो उसमें 10 ग्रुप, ठीक है। और ऐसे ही एफ ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो उसमें 14 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 14 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। पी जो है, पी वो 1 से लेकर और 6 तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हर ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरीके से डी जो है वो डी 1 से लेकर और 10 इलेक्ट्रॉन तक एक्सेप्ट कर सकता है। 10 से कम ले सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं लेगा। ऐसे याद रखना है कि एफ ब्लॉक जो है उस एफ ब्लॉक में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं, ठीक है। बेसिक जो चीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब चलिए हम देखते हैं। एस ब्लॉक में हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एस को मैंने कहा था आपसे कि 1 नंबर से स्टार्ट करना है, तो 1, आगे वाला 2s। अब 2p का नंबर मैंने आपको बताया था 2 से, 2p, ये 2s यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3s आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि चूँकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा? 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा भाई। यहाँ पर याद रखना है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, लेकिन ऐसे 2 से अगर कम है तो वो भी ले सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं लेगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो है, हम बात करें, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिथियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब उसमें देखिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s2 में जाएगा। लेकिन 2s2 अगर हम करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैक्सिमम हमको कितने बनने हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2s1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब देखिए यहाँ पर कितना भरेंगे, 1s2 2s2, आगे किस में जाएगा वो आप ऊपर देख रहे हैं 2p6। मैंने आपसे कहा था ना कि p में 6 तक आ सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो हम कंप्लीटली फुल करेंगे। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3s, किस में जाएगा, 3s1। ठीक है, तो टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 9 और 2 11। टोटल जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। ये आपको चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हाइड्रोजन में जो है वो 1s1 में गया था, लिथियम में 2s1 में गया है, और सोडियम में किस में गया है, 3s1 में गया है। गया है नहीं गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा पोटेशियम, क्या आएगा, पोटेशियम, है ना। अब पोटेशियम जब आ रहा है तो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है वो होता है 19। कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें भर के देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पर 12। अब आगे किस में जाएगा, 3p में, किस में जाएगा, 3p6। 12 और 6 कितने हो गए, 18। बचा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये 3p हो गई ना, और भाई ये 4s आ गई, ठीक है। तो बचा हुआ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 4s1 में जा रहा है, ठीक है। आपको ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखेंगे हम, जैसे बेरिलियम होता है एक, क्या होता है, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना होता है, 4। अब इसमें देखिए 1s2 2s2 1s2 2s2 4 होता है ना, तो यहाँ पे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है। तो 1s2 और इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते थे, 2s2 बढ़ दिया। Mg मैग्नीशियम 12, ठीक है। Na के बाद आता है Mg, यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अगला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s2 में, क्योंकि 3s1 तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। लास्ट किस में आ गया, 3s2 में आ गया। अब है ना, तो 12 हमने यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पे हम Ca ले लेते हैं, Ca जिसका होता है कितना, 20 होता है। कितना होता है, 20। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किसमें जा रहा है, 4s2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम देखिए कि हम इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं। आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ सामने, ठीक है। देखिए शर्मा शर्मा 2 बार ऐसे, प्रसाद शर्मा दुर्गा प्रसाद शर्मा फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद शर्मा और फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद शर्मा। आप ऐसे स्टेप कोई भी याद रख सकते हैं, और आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं उसको आप इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। साथ ही हम उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।